जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातागण, गुरुपा के चरणों में शुक्राना। सत्संग आज मंडे वाले दिन का स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे पा, मेरे गुरुपा। और मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अगर कुछ भी निकले आपकी, आप अपनी बेटी के जवान पे विराजमान रहना और जब भी बोले, जो भी बोले आपकी रजा में बोले। संगत जी, कल मेरे बेटा परसों रात को एकदम खाटू श्याम का प्रोग्राम बन गया, मगर मेरा अंदर से दिल नहीं था, क्योंकि बार बार गुरुपा के मैसेज आते ही हैं कि जब सही होता तो कुछ नहीं ऐसा मैसेज आता, और जब कुछ होने वाला तो गुरुपा पहले ही बता देते हैं कि तेरे बच्चे पे संकट मंडराया हुआ है। तो इसलिए मेरा मन थोड़ा घबराया हुआ था, मगर नहीं, फिर मैंने कहा गुरुपा आप है ना, अपने आप देख लेना। तो संगत जी, वो खाटू श्याम गया परसों रात को, शनिवार को रात को 1 बजे 1:30 बजे। तो वो कल सुबह पहुंचा, तो उसने फिर वहाँ से कल शाम को ही दर्शन करके वो लोग निकल आए, और दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए। काफ़ी भीड़ थी, बता रहा था, बहुत भीड़ थी। और मैं तो बड़े मंदिर बुलाया हुआ था मुझे गुरुपा ने, और अंकल और बेटे के साथ छोटे, तो हम लोग बड़े मंदिर चले गए थे। कल बड़े मंदिर में भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और इतनी आज तक मैंने संडे को देखी नहीं, मगर कल बहुत थी। तो कल तो वेटिंग भी काफ़ी लंगर प्रसाद के लिए हो रही थी, मतलब काफ़ी संगत थी, बहुत संगत थी। गुरुपा ने सबको ब्लेस किया, दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। अपनी बेटी और बच्चों को भी ब्लेस करने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। तो संगत जी, वो कल रात को ही, शाम को ही वहाँ से चल पड़ा खाटू श्याम जी से दर्शन करके। और दर्शन करके जब आ रहा था रास्ते में, तो रात को 4 बजे आया, उससे पहले 1:30-2 बजे के करीब जब रास्ते में था तो एक गाड़ी इतनी तेज़ी से आई, जबकि ये ज़्यादा नहीं 60-70 की स्पीड में चला रहा था, और सामने वाली गाड़ी बहुत तेज़ आ रही थी। और जैसे ही इसने सोचा मैं यू टर्न ले लूँ, और वो गाड़ी सामने से इतनी तेज़ आई, इसने भी एकदम ध्यान नहीं दिया, और वो गाड़ी इसने जब देखी, बिल्कुल समझो 2 उंगल के 3 उंगल रख लो इतनी सी पास में, इसने ये एकदम घुमाई गाड़ी। वो बचाने के चक्कर में उसने, इसकी पूरी गाड़ी एकदम घूम गई, और गुरुपा ने इतनी रक्षा करी, नहीं तो 5 जो भी गए थे इसके दोस्त वगैरह सारे के सारे जाते। और गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा ने जो इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से छोटे में ही उसको टाल दिया और एक्सीडेंट होने से बचाया। पूरी की पूरी गाड़ी, कह रहा मम्मी मैं बाल बाल बचा। मैंने कहा जब गुरुपा और माई रानी तेरे साथ हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता तुझे। और जो गए हैं साथ में, गुरुपा ने उनको भी ब्लेस किया। दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुपा हमेशा पल पल साथ होते हैं। इसलिए मैं अब टेंशन ही नहीं लेती। मगर मुझे कल रात घबराहट भी नहीं हुई, और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया पा ने मुझे। पर उस दिन तो मुझे पहले जब गया था ये
बद्रीनाथ 5 दिन पहले तो मुझे टेंशन हुई, उस दिन भी बचा, ये खूब बचा, इसका एक्सीडेंट होने से बचाया गुरुपा ने। गाड़ी पे आ गई, थोड़ी गाड़ी पीछे से लग गई थी, मगर कल उस दिन भी बचा। और कल तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से गाड़ी पलट भी सकती थी, गाड़ी की टक्कर भी हो सकती थी। अगर ये एकदम ब्रेक मार के यू टर्न साइड से नहीं घुमाता तो वो गाड़ी समझो दोनों गाड़ी ही जाती साथ में। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो अपने बच्चों की रक्षा करी और उन अंकल की भी रक्षा करी जो इतनी तेज़ी से गाड़ी ला रहे थे। दिल से शुक्राना गुरुपा, उनको भी बचाने के लिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, कल हम जब बड़े मंदिर जा रहे थे तो इधर से इतनी ब्लेसिंग 777 की 8-10 ब्लेसिंग मिली। गुरुपा ने ब्लेस किया 8-10 ब्लेसिंग से। मेरे पास मैसेज भी आ रहा था, तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करूँगा, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और कष्ट तो दूर हो रहे हैं, ये तो मुझे भी दिख रहा है। मेरे पास हमेशा जो भी परेशानी आती है उसको पहले ही ख़त्म कर देते हैं, या वो पैसों की आए या काम की आए या बीमारी को लेके आए, सब परेशानियां गुरुपा अपने आप ही ख़त्म करते जा रहे हैं। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। 777 की 3 बार ब्लेसिंग मिली, 777 की तो 7-8 बार ब्लेसिंग मिली। दिल से शुक्राना। मेरा छोटा बेटा बार और मुझे कह रहा मम्मी 777, मम्मी 777, खुद भी शुक्राना करता है। और मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ जब 777 की ब्लेसिंग मिले तो गुरुपा की ब्लेसिंग होती है, वो शुक्राना किया करो। तो बच्चे भी अब करने लग गए हैं। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो बच्चों को अपनी तरफ पूरी तरह से जोड़ लिया। दिल से थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। और संगत जी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मेरा अमृत वेला रह रहा था, कभी कर लेती थी कभी नहीं। कल मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा अमृत वेला ना छूटने दो, हिम्मत करवाया करा करो जो अमृत वेला करे आपकी बेटी। तो कल हम लोग रात को 1:30 बजे सोए हैं, क्योंकि 1:45 तो हम बड़े मंदिर से ही आए और काफ़ी संगत थी, तो इसलिए लंगर प्रसाद में देर हो गई थी। वो भी गुरुपा की रजा है, लेट भेजा हो से हमारे लिए ही ब्लेसिंग थी, उसमें भी कोई दिक्कत आनी थी जो गुरुपा ने टाल दिया उतने में ही। और काफ़ी संगत थी तो इसलिए हम लोग लेट हो गए थे कल। तो जब हम लोग लेट सोए तो मुझे लगा कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊँगी, मगर गुरुपा ने हिम्मत बख्शी और हमें वेला जगाया, क्योंकि बेटा 4 बजे आया था। जैसे ही बेटा आया तो मेरी भी आँख खुल गई और फिर मैंने अमृत वेला मैंने क्या, गुरुपा ने ही संभाला और गुरुपा ने हिम्मत बख्शी। दिल से शुक्राना मेरे दाता का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का, बेअंत शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, अब मैं अगले दिन अगला सत्संग करूँगी शुक्राना गुरुपा का। अब यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करना गुरुपा, और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, वो स्वस्थ रहें, उनके घर में खुशियाँ रहें और उनको कभी भी कोई परेशानी मत आने देना। उनके बहुत अच्छी सेवा दी हुई है आपने उन अंकल आंटी को, और इतने प्यार से इतनी अच्छी सेवा निभा कर रहे हैं वो। और दिल से शुक्राना अंकल आंटी। गुरुपा ज़रूर ब्लेस करना अपने बच्चों को, और अपनी सभी सास संगत को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपने बच्चों के घर में सबके खुशियाँ बख्शना और ब्लैक मैजिक वगैरह से दूर रखना अपने बच्चों को। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, भूल चूक माफ़ कर देना संगत जी। और संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, हर परेशानी से दूर रखने के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना जो पूरे परिवार की तरफ से मुझे करना था, ड्यू था मेरा, वो गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ।
गुरुजी का जो जैसे बहुत दिनों से गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद मुझे आ रहे थे कि बेटा अब तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, अब समय जो है बहुत अच्छा है और तेरा सब अच्छा होगा। ये जो जिस तरह के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे जो सुन पढ़कर मुझे अच्छे लग रहे थे कि गुरुजी जो है अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है उनको सब पता रहता है। तो गुरुजी आपने बोला था कि मैं डमरू ते पकड़ ले आए उनमें जिस दिन डमरू बजा दूंगा बस उस दिन समझ लेना कि तेरी शुरुआत हो गई। तो गुरुजी ठीक है, बेटे ने मेरे बेटे के मन में जो भी है अगर वो वैसा चाहता है तो हम भी अपने बेटे के साथ ही हैं। तो ऐसा है कि कल हमारे घर आए थे मिलने के लिए, जिस लड़की से मेरे बेटे की बात चल रही है। बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं अगर तो अपने बेटे की खुशी के लिए हर हर पेरेंट यही चाहता है अपने बच्चे की खुशी। मेरा बेटा जिसमें मेरे बेटे की खुशी है मेरे लिए वही है गुरुजी। तो बस फिर आए थे, अच्छा लगा मिलके, सब अच्छे हैं, वो भी गुरु संगत है, सबसे बड़ी बात तो यही है गुरुजी। तो आपकी संगत है, आपकी संगत है तो उसमें तो गुरुजी विराजमान है, तो उसके लिए तो कोई सेकंड ऑप्शन का मतलब ही नहीं है गुरुजी। वो जो है वो सब सिर माथे पे, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था, मुझे अच्छे से याद है गुरुजी आपका मैसेज आया था जिन दिनों मैं थोड़ा सोचती थी कि कुड़िए सोचना तेरे कार जो भी लक्ष्मी आएगी वो मेरी इच्छा से होगी और वो गुरु संगत से होगी और वो कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो गुरुजी बस आपका आशीर्वाद अगर साथ है तो मेरे लिए तो वो आशीर्वाद है। तो बस गुरुजी ठीक है, अब आपने अपना हाथ उठा लिया है, सब इन बच्चों के सिर पे भी रखिए, दोनों परिवारों के सिर पे भी रखिए कि सब हंसी खुशी हो, आगे बच्चे खुश रहें, दोनों परिवार खुश रहें, एक दूसरे से मिल करके चलें, एक दूसरे का सुख दुख देखें। तो बस बच्चों के जीवन में खुशियां ही आए, खुशियां आए, बच्चे खुश हैं तो माँ बाप अपने आप ही खुश हैं गुरुजी। तो बस ये मेरे पूरी परिवार की तरफ से है गुरुजी सत्संग कि आप मेरे पूरे परिवार पर अपना हाथ रखिए। जिस तरह से मैं तो आपसे जुड़ी हुई हूँ गुरुजी, आप तो मेरे पिता हो, सब कुछ हो, लेकिन जैसे मेरे पति तो मानते हैं, करते हैं, बेटा भी मेरी सब चीजों में हामी करता है, सब वो भी करता है, झुकाता है माथा, सब करता है, लेकिन एक जैसे संगत के रूप में जुड़ना होता है। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद ऐसा बनाए कि सब आप ही के समक्ष खड़े होकर आपके प्रति शुक्राना करें और आपका आशीर्वाद लें। उनके परिवार को भी आशीर्वाद जाए, वो सब भी अच्छे रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे, सब खुश रहें गुरुजी। तो बस अब जब आप आगे चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा गुरुजी। जो आप कराना चाहोगे वैसा ही होगा गुरुजी। और आपने मुझे पहले कहा हुआ है गुरुजी कि कुड़िए चिंता ना कर, सब तेरे हाथ की चोना है, तो बस मुझे फिर क्या सोचना है। एक ही बेटा है मेरा गुरुजी, आपका एक ही दिया हुआ आशीर्वाद है, आपका दोता एक ही है ना। तो माँ की भी खुशियां होती हैं कि जो घर के हमारे रीति रिवाज जो शुरू से चले आ रहे हैं तो वो उस रीति रिवाजों से सारी खुशियां पूरी हो और बच्चों को सबका आशीर्वाद मिले। बस तो मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आपने सब दिया, मेरा भरा पूरा घर है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे को। मेरा बेटा इतना संस्कारी बेटा है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है, बाकी हमारी तरफ से हमने उसको, हमें पता है अपने बच्चे का गुरुजी कि वो कभी कुछ गलत ऐसा सोच सकता है ना कर सकता है, तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपकी चरण शरण में रखिए, आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद है गुरुजी वो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी सब कुछ अच्छा हो, जैसा वो उसको खुशी, जैसे जिस तरह की खुशी में उसको खुशी लगती है तो वैसी ही खुशी उसे आज भी मिले और आगे भी जिंदगी में मिलती रहे गुरुजी। तो बस अब आगे आगे जैसे जैसे आप मुझे हिंट देते रहोगे गुरुजी, आप अपने टेलीपैथी के मैसेज के द्वारा कि कुड़िए इस तरह कर, मुझे पता है आप सब देते हो, तो गुरुजी मैं आगे आगे वैसे ही चलूंगी, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी जैसा आशीर्वाद आप दोगे उसी आशीर्वाद को फॉलो करके मैं आगे चलूंगी, जिससे मेरे दोनों बच्चों की जीवन में खुशियां रहें। बेटी मेरी है नहीं गुरुजी, तो मेरे घर तो जो जो भी लक्ष्मी आएगी, आएगी लक्ष्मी बन के, रहेगी वो बेटी बन के, बिल्कुल वो भी माने हमारी भी बेटी, और वो भी सोचे कि बस यही होता है गुरुजी। मैं भी आई हूँ किसी घर से आके, आगे पेरेंट्स को जब हम अपना पेरेंट्स मानते हैं,
हम इज्जत मान सम्मान प्यार देंगे तो हमें क्यों नहीं प्यार आशीर्वाद मिलता ही है। तो यही एक संस्कार जो होते हैं बच्चों को वही दिखते हैं। तो गुरुजी आप इन बच्चों के अंदर भी यही संस्कार डालिए कि सबकी दिल में जो है सबके लिए दया भाव, बड़ों के लिए इज्जत सम्मान, सबका प्यार लें, आशीर्वाद लें। बाकी आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं, आप ही कराओगे सब कुछ होगा। तो गुरुजी ये मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपके चरणों में छोटा सा शुक्राना है और उम्मीद करती हूँ आप इसको कबूल करेंगे और आगे आगे मुझे प्रेरणा देंगे मुझे आपकी, बेटा तूने कैसे करना है कैसे करना है। मुझे इंतजार रहेगा आपके संदेश का गुरुजी। तो आपके गुरु मंत्र के साथ में ये छोटा सा पूरे परिवार की तरफ से जो शुक्राना है इसको मैं विराम देती हूँ। तो संगत जी आप लोग भी हो सके तो मेरे साथ गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदाशिवाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने मायके वालों के नाम से आज शुक्राना करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि बेटी उनका नाम भी शुक्राना तू ही करेगी। तो आज मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बड़े भाई है, उसका बेटा बहुत ज़्यादा उसकी सांस फूलती थी और गुरुपा ने कबूतर के रूप में आकर उसका कष्ट काटा और अब उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। मेरे भाई को भी मतलब कि कई बारी उसकी तबीयत खराब हुई है और गुरुपा ने कई बारी उसके कष्ट काटे हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो लख लख शुक्राना। भाभी है, उसको दौरे की शिकायत होती है, तो कभी खून के छींटे पड़े मिलते हैं, कभी किसी रूप में आकर वो गुरुपा उनके भी कष्ट काटते रहते हैं। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, लख शुक्राना भाभी भैया के परिवार पे कृपा करने के लिए। अब छोटे भाई भैया हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे संगत जी, और वो गुरुपा ने उनको ब्लेस किया और लॉकेट मिला था, वो बच्चे के गले में डाल दिया, तो बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी पीड़ा बिल्कुल गुरु महाराज ने हर ली। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और छोटी भाभी है, उसको वो भी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन ये है कि अब वो सही रहती है। उसका भी कष्ट काटने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। भैया है, वो भी उसकी भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, ड्रिंक करता था, और अब उसकी भी सुधार है। तो गुरु महाराज जी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा हैं मायके वाले, वो बहुत बीमार थे, उनका भी स्वास्थ्य गुरु महाराज ने ब्लेस किया है। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माँ है, उसके बीपी इतना बढ़ता था कि वो दवाइयाँ खाती रहती थी और नाक से खून आ जाता था। और अब देखिए गुरुपा की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हुई है कि कितने महीनों से उन्होंने दवाई ही नहीं ली है बीपी की, और ऐसे ही सारा काम कर रही हैं और ना बीपी बढ़ रहा है उनका। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। जिस प्रकार से मेरे मायके में कृपा बनाई है हे गुरु महाराज, उसी प्रकार से मेरे ससुराल वालों पर भी कृपा करिए गुरु महाराज जी। उनको भी बुद्धि दीजिए, उनको भी स्वास्थ्य ब्लेस करिए, सारे संकटों को हर लीजिए। जो भी पूर्व जन्म का कर्म है, सास का, सासू माँ का, ससुर जी का, पति अंकल का, जो भी हमारा पूर्व जन्म का लेन देन है, मालिक मेरे मायके वालों का, ससुराल वालों का, उसे भी कष्टों को काटिए गुरु महाराज जी। बच्चे के भी कष्टों को काटिए। बच्चा है, बहुत बीमार रहता है, उसके पेट की जितनी भी बीमारियां हैं गुरु महाराज उन्हें काटिए, क्योंकि क्रिकेट और पढ़ाई दोनों उसको करनी है। 12वीं की पढ़ाई है गुरु महाराज जी, आप भी काटेंगे, आप भी काटेंगे। उसके पेट की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाए, मन लगाकर पढ़ाई करे, मानसिक और शारीरिक
शारीरिक रूप से मजबूत बने गुरु महाराज जी। कृपा करिए कि पति अंकल का पैर भी ठीक हो जाए गुरु महाराज जी। कृपा करिए मेरा भी स्वास्थ्य मालिक ठीक रहे। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी संगत मेरे सत्संग को शेयर करे उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु महाराज जी। उनको भी खूब खुशियाँ देना, उनके घर में बरकत हो, रिद्धि सिद्धि माता का वास हो। गुरु महाराज जी की बहुत असीम कृपा हमारे ऊपर रही है, इसी प्रकार से बना के रखना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदासाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो भी आंटी या अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरु महाराज जी उन पर असीम कृपा रखें, उनको स्वस्थ रखें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक, मानसिक या धन की कमी ना हो। ये शुक्राना सत्संग मैं संध्या वेले का कर रही हूँ और शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी हमें आने वाले हर संकट का पहले से ही बता देते हैं कि बेटी ये तेरे ऊपर ये संकट आने वाला है। और गुरु महाराज जी ने मेरे को भी सत्संग, इससे रिलेटेड सत्संग सुनवाए कि तेरे ऊपर बहुत कष्ट आने वाले हैं, किसी ने तेरे ऊपर जादू टोना किया हुआ है और किसी की बुरी नज़र है। अब वो गुरु महाराज जी जाने कि कौन है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन गुरु महाराज जी उसे भी सद्बुद्धि बख्शें और सही रास्ते लगाएं। संगत जी, मैं कई महीनों से बहुत परेशान चल रही हूँ, कभी कमर के दर्द की वजह से, कभी अपने सिर दर्द की वजह से, और गुरु महाराज जी का जल प्रसाद ही ले रही हूँ। उसके साथ गुरु महाराज जी का चंदन तिलक जल प्रसाद के अंदर मिलाकर वो भी लगा रही हूँ और पी भी रही हूँ, जिससे मुझे पहले से बहुत फ़र्क है। ये महाराज जी का शुक्राना है। लेकिन ठीक होता है वो फिर दोबारा से चालू हो जाता है, पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर ही रहे हैं और हो भी जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने मालिक पर कि वो सब सही करेंगे। मैं एक सत्संग में मैंने सुना था कि किसी ने कहा था कि अगर किसी संगत ने कहा था कि अगर किसी की बुरी नज़र हो या कोई किया कराया हो तो काली माँ का काली चालीसा पाठ करें। तो मैं वो भी कर रही हूँ, जिससे मुझे फ़र्क है पहले से। और कमर में दर्द तो फिर दोबारा से हो रही है, लेकिन सिर दर्द मेरा पहले से बहुत फ़र्क है। इसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे मालिक का, उनकी असीम कृपा है। वो अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है, अटल विश्वास है। इसके साथ ही मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सभी सत्संगत जी को मेरा जय गुरु जी। सत्संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं श्वेता दिल्ली से, और ये जो मेरा सत्संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, इसको मैं अपने मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत जी, ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है कि गुरु जी किस तरीके से आपकी मदद करते हैं। सत्संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं कुछ ही नंबरों से रह गई थी। तो जनवरी में उसका रिज़ल्ट आया था, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। और उस रिज़ल्ट के बाद मैंने कोशिश करी थी कि मैं बहुत हताश हो गई थी, बहुत निराश हो गई थी, मैं बहुत रोई थी, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके बाद उसको दोबारा एग्ज़ाम दे सकूं। लेकिन सत्संगत जी, कुछ ऐसा हुआ, मैंने अपनी जब आंसर शीट निकलवाई और उसे मैंने अपने 2 सीनियरों को दिखाया, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे नंबर तो सही आए हैं, कोशिश करोगी तो हो जाएगा। और मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे भी पता नहीं कैसे सत्संगत जी, गुरु जी ने मेरे लिए एक रास्ता बनाया और मुझे एक ऐसे योग्य व्यक्ति के पास पहुंचा दिया जिसने जिसने मेरे को मेरे आंसर शीट्स देखी और समझा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे मार्गदर्शन देंगे इस एग्ज़ाम के लिए। सत्संग जी, मैं बताना चाहती हूँ, गुरु जी की कृपा से मुझे अभी 2-4 दिन पहले उस एग्ज़ाम के लिए कुछ किताबें लगती हैं, और वो किताबें जो होती हैं वो कुछ 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये की आती हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे सत्संग जी कि मैं वो किताबें खरीद सकूं, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो सत्संग जी, गुरु जी के कृपा से वो मुझे किताबें फ्री में मिली हैं। वो कुछ 8-10-12 हज़ार की किताबें हैं, लेकिन वो मुझे फ्री में मिल गई हैं। और अब संगत जी, एक कुछ 2-4 दिन से मैं अपनी थोड़ी छोटी मोटी पढ़ाई भी कर रही हूँ, और अब मेरा पेपर है सत्संग जी कुछ समय बाद, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना ये एग्ज़ाम दे दूँ। सत्संग जी, गुरु जी के बराबर मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू हिम्मत मत हार, आत्मविश्वास रख और मेहनत कर, बाकी मैं सब देख लूँगा। लेकिन सत्संग जी, पता नहीं क्यों दिल एक बार जब टूट जाता है ना, तब शायद कुछ समझ में नहीं आता है। कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी दिल टूटा सा है, और पर फिर भी चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो ईश्वर की जो कृपा है, गुरु जी जो चाहे वो करें। मेरा काम तो सिर्फ कर्म करने का है, तो सत्संग जी मैं सिर्फ कर्म ही करूँगी। बाकी मैं सत्संग जी अगले अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस शुक्रिया सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ जो है ना विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक जी। वाहिगुरु 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 गुरु नानक महाराज।
संध्या वेले का शुक्राना गुरु नानक जी। सुबह से आज यही आ रहा है कि बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, पति अंकल पर बहुत बड़ा कष्ट है, वीरे पे बहुत बड़ा कष्ट है। कोई साया है जो तुझ पे हावी हो जाएगा, तेरे बच्चे पे हावी हो जाएगा। गुरु नानक जी, बच्चा आपका, ये परिवार आपका, हम आपके, आप ही देख लीजिए। जब आप घर में विराजमान हैं गुरु नानक जी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने इतने संकटों से बाहर निकाला है तो ये भी निकाल देंगे। कल से बेटा थोड़ा सुस्त भी है, लेटा था और सुबह वो मुझे बोला, मम्मी कानों में आवाज़ आ रही है, हाँ 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 कर रहा है कोई। गुरु नानक जी, तुसी आप ही देख लो, सब सायों को हटा दो, नेगेटिविटी हटाओ, पॉजिटिविटी लाओ। बच्चे की कमर स्पाइन को ठीक करो, स्वेलिंग चली जाए। जो औरतें हमारे पे कर रही हैं गुरु महाराज, उनको आप देख लो, अब हम थक चुके हैं। जो भी कोई कुछ कर रहा है उनके पास वापस भेज दीजिए। जो भी है पितृदोष है, मेरे कर्मों की माफ़ी है, सबकी माफ़ी मांगता हूँ। बच्चों की तरफ से मांगी, मेरे मांग रही हूँ, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से। आप मेरे पति अंकल को भी सुधार रहे हैं। कभी अकाल मृत्यु का आ रहा है, कभी बच्चों का आ रहा है कि संकट है, मायके की तरफ से संकट है, उनकी तरफ से भी शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से अपन पर शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। गुरु नानक जी, जो भी सब हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं आप उनको देख लीजिए। जिस घर में रह रहे हैं उस घर को ब्लेस कर दीजिए। आप रोज़ बोलते मैं न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, बट मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। या तो इसी घर को ब्लेस कर दीजिए कि हमें डर ना लगे, यहाँ पे हंसी खुशी में रहें। और या जो भी आपको समझ में आता होगा, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता। गुरु नानक जी, इस ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे बहुत से रिश्ते ख़राब हो गए। हमारे ससुराल पक्ष की तरफ से दरानियाँ देवर ने उनसे बात करना छोड़ दिया, मेरे से बात करना छोड़ दिया। शायद यही गुरु जी चाहते थे। ये जेठानी दूर हो गए, घर आना बिल्कुल बंद करा दिया, क्योंकि वो पल पल हमारे पे नज़र रखे हुए थे और ख़राब हरकतें कर रहे थे। अभी आप मदर इन लॉ का भी बहुत सा सत्संग सुना रहे हैं, नंदों का भी सुना रहे हैं। गुरु जी किस पे विश्वास करें हम, आप ही देख लीजिए। आप बोलते हैं कि जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं वो खुद ही तेरे पास चल के आएंगे। तो गुरु नानक जी, किसी आप ही देख लेना। गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखिएगा, मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। अभी आपने हमें यात्रा प्लेस की थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा सफा। पर घर पे आके एक दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर वही समस्या आ जाती है कि बेटा तेरा बेटा ठीक है, तेरा बेटा ठीक है, बस यही कह के बेटा फिर गुस्से में आ जाता है। आप मेड का भी मुझे बार बार सुना रहे हैं, क्योंकि वो भी मेरे घर में भी बहुत छोटे से काम कर रही है। पर मैंने यही अरदास लगाई है कि अगर आपको वो सही ना लगे तो आप खुद ही उसका आना बंद कर दीजिएगा। जैसे तैसे होगा। देखूँगी, आजकल मेरे में भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सारा काम कर पाऊँ। बहुत वीकनेस लग रही, बीच में बहुत हिम्मत पड़ गई थी, लेकिन अब फिर वैसे ही हो रहा है। हाथों पैरों में दर्द, बेटे के भी दर्द। जो बेटा मेरी दवा खा रहा है, गुरु नानक जी मेहर करिएगा कि वो दवाएं इस पर सूट करती रहें। और जो कम बढ़ कर आनी है, डॉक्टर साहब खुद बंद करें, योगा करे। अपनी पीठ के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है या उसको नेगेटिव चीज़ें करने नहीं देती है। एक जगह बैठा 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 करता है। कोई गलत संगत में ना जाए, कोई गलत चीज़ ना करे, गलत मैसेजिंग ना करें, क्योंकि मजाक बहुत करता है। मजाक मजाक में कई चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। किसी को कुछ बुरा ना करें, पिता पुत्र की बनने लगे। पिता मेरे साथ बहुत अच्छे से रहें, उनको अच्छे बुरे की पहचान दिखाइए, उनकी शॉप को भी ब्लेस करिए। गुरु नानक जी महाराज, आपको पता है किस टाइम क्या देना है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं।
मेरे बेटे को भी हाथ पकड़ के वो करवाइए, तिब्बती अंकल को वो करवाइए जो सोचे कि हाँ मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना है। गुरु नानक जी, एक ज़मीन का हिस्सा है थोड़ा सा जो किसी ने कब्जा किया है, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही कोई बंदा मिलाइए कि जो जिसने कब्जा किया वो खुद ही आके कह दे कि अच्छा आप ले लीजिए, मेहर करिए, शांति से काम हो जाए। हमारे ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी हमारे ऊपर चाहते हैं कि अपना पैसा जो है जो भी है थोड़ा बहुत सब हमें दे दे। नंदे चाहती हैं, बदलना चाहती हैं कि सब बहनों को दे दे। तो गुरु नानक जी महाराज मेहर करो, उनको बुद्धि दो। लेके तो हमने भी कुछ नहीं जाना, पर जब भी हम हैं जब तक तो बच्चों के लिए कुछ तो चाहिए। मेरे पति अंकल को ब्लेस करिएगा। न्यू लाइफ आप बार बार कह रहे हैं कि मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ, हार्ट की दिक्कत से, पैरों की दिक्कत से। गुरु नानक जी महाराज मेहर करो, कृपा करो, रक्षा करो हमारे परिवार की भी। अमृत वेला बख्शो, सुखमनी साहिब का पाठ कराओ, बुरे लोगों बुरी नजरों को बचाओ, घर में काम क्रोध लोभ मोह काल चुगली से बच्चों को बचा के रखो। दोनों बेटियों को खुश रखिए, बड़ी बेटी के घर में खुशहाली बख्शिए, उसका भी गुस्सा कम करिए, अच्छे बुरे की पहचान बताइए, उसकी भी इज्जत कराइए जो आज तक कभी नहीं हो पाई। छोटी बेटी को भी ब्लेस करिए, उसका वर्क परमिट भी आना है। नानक महाराज आप देख लो, टिकट भी सस्ती करवा दीजिएगा, वो सही समय है उसी में आप उसकी कराइएगा टिकट। कृपा करिए, कृपा करिए, दीन की बातें मेरे दुख सुख मेरे बच्चों को ब्लेस करिए। नानक महाराज बहुत साल हो गए दुख झेलते झेलते, अब तो पता नहीं कितना जीना है, लेकिन जितना भी जीना है कम से कम उतना समय खुशहाली से बिताइए। बच्चों की शादियाँ भी आगे करनी है, पैसा कुछ नहीं है अंदर, नजरें सबकी खा गई हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, सिर्फ 2 मंजिल मकान बनने से पैसा नहीं हो जाता। गुरु नानक जी महाराज, ये बेटा भी कोई काम नहीं करता, पति अंकल भी थक जाते हैं काम कर करके। मेहर करिए, आने वाले सत्संग पे डालिएगा, शाम ठीक ठाक बिताइएगा, रात भी ठीक ठाक बिताइएगा। हमने पूरा बच्चे के ऊपर कोई संकट ना आए, मेहर करिएगा। उसके पिता पुत्र आपस में बैठे बातें करें, मेरा बेटा मोबाइल कम देखे, उसकी शारीरिक मानसिक जो भी बीमारियां उसको आ रही हैं सब दूर कर दीजिए, कोई परेशानी ना आए। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे से भी प्यार से रहिए, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सायं। ओम नमः शिवाय गुरु महाराज सदा ही सायं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय संगत जी, जय आंटी जी। संगत जी, संध्या वेले की शुक्राना है ये मेरी, और आज सोमवार है, मेरे भोले बाबा का दिन है आज। संगत जी, मैं शुरू से बताना चाहती हूँ, मैं गुरुपा ने मुझे कैसे जोड़े अपने साथ। संगत जी, मैं हर सोमवार को भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाती थी मंदिर, और सावन के महीने में मैं पूरे 2 महीने, सावन के महीने हो, मैं पूरे दिन हर दिन जाती थी सावन के महीने में, और 2 साल तक मैं ऐसे हुआ संगत जी। एक दिन तो मैंने भोले बाबा को बोला, बाबा मैंने आपसे एक अरदास की, वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही है, मैं आपको तो जल चढ़ाती हूँ बाबा, हर सोमवार को मंदिर भी आती हूँ बाबा, पर आपने मेरी एक विश पूरी नहीं की बाबा। मैं थोड़ा मायूस होके घर आई थी, और उसके बाद मेरे सिस्टर का फ़ोन आया था, और उसने मुझे बताया कि गुरुजी हैं हमारे, वो जम्मू से बिलोंग करती हैं, और वो कहती थी हम यहाँ पर गुरुजी सब मानते हैं, और आप भी मानो दीदी।
फिर मैंने मना कर दिया उसको। उसने मुझे बोला कि आप फिर से, पहले तो मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा था, फिर मैंने उतना नहीं सुन पाई बात, और मैंने कहा मैं तो महाशिव को मानती हूँ और मैं हर सोमवार जाती हूँ मेरे भोले बाबा के मंदिर में, और कौन गुरु हैं वो मैं उनको नहीं जानती हूँ और मैं नहीं मानूंगी। मेरे महादेव से, भगवान से ऊंचा कौन है गुरु। मैं तो अपने महादेव को मानती हूँ, मैं उन्हीं को ही पूजा करूंगी, मैं नहीं पड़ूंगी इन गुरु के चक्कर में। उसके लिए क्षमा करना मेरे महादेव, मेरे गुरु महाराज। मैं आपको, मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे महादेव ही हो। उसके लिए क्षमा मेरे प्रभु। फिर ऐसे करते हुए मेरी छोटी सिस्टर ने फिर मुझे कॉल किया कि आप शुक्राना गुरु जी को मानो, और यहाँ सब मानते हैं, और अमृत वर्षा, शहद वर्षा हुई है, और ऐसे सब बताया उसने मुझे। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया और शुक्राना गुरु जी का सत्संग मैं सुनती रही, और सुनती थी 1 महीने हो गए, पर मैं सत्संग तो सुनती थी संगत जी, पर मैं जुड़ नहीं पा रही थी मेरे गुरु महाराज से। और एक दिन ऐसा हुआ, कभी मैं जुड़ती थी, मतलब कभी उनकी बात को सीरियस लेती थी, कभी मैं इतने अच्छे से नहीं जुड़ पा रही थी। फिर मुझे ऐसा, फिर मैं मंदिर गई, सोमवार के दिन था, और मैंने महादेव को कहा बाबा, अगर मैं ये ना जुड़ पा रही हूँ ना मैं छोड़ पा रही हूँ, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अगर आप मेरे साक्षात मेरे भोले बाबा हो, अगर मैं सही रास्ते में चल रही हूँ मेरे प्रभु, तो मैं इतने आगे चले जाऊं, पीछे मुड़ के भी ना देखूं। और ऐसा ही हुआ संगत जी, मैं गुरु पा को इतने आगे चलेगी संगत जी, मुझे कभी डगमगाई नहीं कि गुरु पा ऐसे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कोई भी अपना कोई भी फैसला लेती हूँ, मैं गुरु पा से पूछ के ही लेती हूँ मेरे गुरु महाराज संगत जी। और फिर ऐसे करते करते मैं जुड़ गई संगत जी, मैं गुरु पा से ऐसे जुड़ी। अब मैं उनको छोड़ भी नहीं पाती हूँ, और हमेशा उनको याद करती हूँ, दुख तकलीफ खुशी जो भी हो, मैं गुरु पा को ही याद करती हूँ संगत जी। और गुरु पा मेरे घर में, घर का बात चल रहा है, जैसे मैं जम्मू में अपना कोई मकान ले रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने मैसेज भी दिए थे कि तुझे मैं बड़ा घर ब्लेसिंग करूँगा संगत जी। वो मैसेज देख के तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरा तो खुद का घर है इतना बड़ा, मेरा मुझे कौन सी घर मिलेगा संगत जी। अब बात अचानक ऐसी होगी कि मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि प्रॉपर्टी में बेचना पड़ेगा और सब बांट लो, और मेरी तो एक ही बेटी है और ये भी एक ही हैं, और मेरी नंद को आधा देना है उनको, उसी के लिए वो कहती थी। इसलिए गुरुपा ये जो भी फैसला हो ना गुरुपा, मुझे एक अच्छा घर ब्लेसिंग करना है प्रभु। मैं जहाँ भी आप मुझे ले जाए अच्छी ही जगह में ले जाना गुरुपा। ये आप ही के ऊपर छोड़ दिया है मैंने गुरुपा, आप ही संभालोगे। आप अपनी बेटी को कौन सी घर ब्लेसिंग करोगे गुरुपा, ये आप ही जानो। और मुझे कुछ पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मेरे गुरु महाराज, मैं क्या करूं। मेरी तो दिमाग ही काम नहीं कर रही, और ये गुरुपा आप ही सब देख लेना, आप ही संभालना मेरे गुरुपा। बस अपने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ, फिर नए सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जय आंटी जी। आंटी जी आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और आपको गुरुपा बहुत ढेरों सारे ब्लेसिंग दिए।
जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं पहली बार अमृत वेले में शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संध्या वेले में तो मैं करती रहती हूँ संगत जी, और ये मेरा पहला सत्संग है संध्या अमृत वेले का। और संगत जी 4:52 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज एकादशी है और मंगलवार का दिन है। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को 2:30 बजे उठा दिया था संगत जी, और मैं शुक्र अमृत वेले का सत्संग सुना रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मुझे अमृत वेले में उठाने का। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर पल का। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मेरा जब से हाथ पकड़ा है, हम बहुत ठीक रहते हैं संगत जी। और गुरुपा जब से आए हैं बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत ठीक रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर पल का। शुक्राना संगत जी, गुरुपा उपाय भी बताते रहते हैं और मैं कहती हूँ संगत जी, उपाय का बताने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर पल का। शुक्राना मेरे गुरु जी, मुझे ये एलर्जी से निजात देने के लिए। शुक्राना संगत जी, मेरे बहुत एलर्जी हो रही थी संगत जी, सोराइसिस थी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। गुरुपा ने मेरी बिल्कुल दवाइयाँ गोली छुड़ा रखी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर पल का। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना हमें तितली रूप में दर्शन देने के लिए भी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना हर पल का। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का। शुक्राना। और संगत जी, रोटियों पे तो हर रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। कृपा सबके लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना जो दिया है उसके लिए भी। शुक्राना मेरे गुरु जी, जो नहीं दिया उसके लिए भी। शुक्राना मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी। शुक्राना मेरे गुरु जी, सबका ख्याल रखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना हर पल का। शुक्राना मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना कृपा उन्हें अपने चरण में ही रखना, गलत संगत से बचाना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और शुक्राना गुरुपा मुझे अमृत वेले में उठाने के लिए। कृपा मुझे ऐसे ही रोज उठा दिया करो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अमृत वेले में मैं पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एकादशी है संगत जी, आज पाप मोचनी एकादशी। गलती सलती क्षमा करना संगत जी। कृपा अब भी मुझे माफ करना। और मैं अपनी वाणी को यही विराम कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। इसी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।